महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने को लेकर के नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत जो है वो फाइलों में ही कैद होकर के रह जाती है। योजनाएं तो कई सारी निगम प्रशासन द्वारा बनाई जाती है, लेकिन वो अपने मूल रूप तक नहीं पहुंच पाती। बावजूद इसके ये देखने को मिलता है कई ऐसी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो स्वयं के बलबूते पर अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का घरेलू उद्योग संचालित कर रही है, जो आजीविका में अपने घर परिवार के पालन पोषण में अपना भी सहयोग प्रदान कर रही है। आज हमारे साथ ऐसी दो महिलाएं मौजूद हैं, वंदना यादव जी और ज्योति जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अनेकों प्रकार के घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं और साथ ही अन्य जो महिलाएं जो घर में बैठे रहती है और काम की तलाश में रहती है, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो अब ताकि वो भी स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ करके अपने परिवार के संचालन में अपनी भी भूमिका को अदा कर सके। जी वंदना जी, सबसे पहला सवाल चूँकि आपके यहाँ देखने को मिल रहा है, शंकर नगर छावनी से कई सारी चीज़ें मैं आपकी दुकानों में देखने को मिल रही है, घरेलू उत्पाद की जो लगातार प्रतिदिन दैनिक कार्यों में उपयोग की जाती है, तो कौन कौन से उत्पाद आपके द्वारा बनाए जाते हैं? सबसे पहले तो सर मैंने फिनाइल से स्टार्ट किया था। फिनाइल, उसके बाद से हर प्रकार की अगरबत्ती मैं बनाती हूँ। कम से कम 6-7 प्रकार की अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, और इसके अलावा गंगा जल की रिपैकेजिंग है, और साम्रानी कप अभी मैं चालू की हूँ। साबुन का भी मैं कर चुकी हूँ। फिनाइल, हैंड वॉश, हार्पिक, डिश वॉश इत्यादि बहुत चीज़ों का मैं उत्पाद करती हूँ सर, और बहुत सारी चीज़ों का रिपैकेजिंग करती हूँ। और गोबर से बने प्रोडक्ट का भी मैंने ट्रेनिंग लिया है नागपुर से, स्वानंद गौवी ज्ञान से, और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर हम गोबर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। मूर्तियाँ हैं, धूप बत्ती है, साम्रानी कप है, अगरबत्ती है, और भी बहुत सारे दिए वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कार्य की प्रेरणा आपको कैसे मिली, क्योंकि आप भी एक घरेलू महिला है, तो सामने आकर के सामान बनाना, इसका प्रशिक्षण लेना, कैसे आपने इसे कहाँ से शुरुआत की? सर सबसे पहले तो हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ लेडीजें बाहर नहीं निकलती हैं, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं। तो वहाँ से पहले मैं स्ट्रगल की, पहले मैं NGORT में जॉब पकड़ी घर से परमिशन लेके। फिर उसके बाद से मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैं बिजनेस में क्या, जॉब में क्या है सर, किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, वो पसंद नहीं है अपने को। फिर इसलिए मैंने देना RCT से ट्रेनिंग लेकर और अपना खुद का रोज़गार शुरू किया। इसमें मैडम जैसे आपने बताया कि आपने खुद का रोज़गार शुरू किया, तो आपके द्वारा चूँकि लगभग कई वर्षों से मतलब इसका रोज़गार का संचालन किया जा रहा है, तो कितनी महिलाओं को आपके द्वारा इस तरह के कार्यों से जोड़ा गया है? बहुत सारी महिलाओं को सर। शुरुआत तो सर मैंने 250 रुपये से अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट किया है। आज आप देख सकते हैं मेरी दुकानों में लाखों का प्रोडक्ट है, कम से कम 1.5 लाख की मशीनें हैं, 1.5-2 लाख की। दोना पत्तल की मशीन, अगरबत्ती की 3 मशीनें हैं, और भी बहुत साम्रानी कप की मशीन है, फिनाइल बनाने की मशीन है, बहुत सारी मशीनें मैं खुद करीब 1.5-2 लाख का मशीन खरीद ली हूँ। कितने लोगों को आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया? मैं सर 18 ट्रेनिंग माननीय विधायक जी के थ्रू दी हूँ, जो हर सेक्टर में, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 10 में 2, सेक्टर 7 में, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा RCT जो दुर्ग में है, वहाँ पे मैं कई बार हर महीने में या 2 महीने 3 महीने में वहाँ जाके 40-45 महिलाओं को फिनाइल, साबुन बनाने का ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। इस कार्य में आपको नगर निगम प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिलता है? क्योंकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने उनके द्वारा योजनाएं बनाती कार्य किया जाता है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर नगर निगम से तो विशेष रूप से सहयोग नहीं मिला। हाँ, हमारे बोस सर जी, फरिंद्र बोस जी रहते तो हमको बहुत, आज हम लोग बहुत, अभी सर स्टार्ट हम लोग किए यहाँ पे बोस सर की वजह से मेरे को ये दुकान मिली, और जब स्टार्ट ही किए तो 6 महीने बाद वो रिटायर हो गए, तो बहुत दुख हुआ हम लोगों को। लेकिन वो रहते तो आज हम लोग को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता। उसके अलावा तो जो भी निगम के अधिकारी हैं सब अपने लोगों को बस देखते हैं, जो भी आता है। मैडम चूँकि सामान तो आपके द्वारा काफ़ी बनाया जाता है, लेकिन इसके विक्रय को लेकर के इसका बाजार कैसे मैं खुद दुकानों में जाती हूँ 1 घंटे आधे घंटे। पहले तो मैं दुकानों में जाती थी 6-7 बार, एक ही दुकान में रिटर्न आती थी, क्योंकि पूरा जेंट्स का वो बना हुआ है। उन लोगों को लगता था लेडीज से हम सामान लेंगे, लेडीज महंगा देगी, या लेडीज से कैसे हम मोल भाव करेंगे। फिर जब एक ही दुकान पे मैं 10 बार 8 बार गई, और उसके बाद से मेरा चालू हो गया, मतलब अपना। फिर फ़ोन में भी आर्डर आते हैं, और मैं खुद जाके एक आध आर्डर नए दुकानों में खुद लेके आती हूँ।
आपके समूह से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं अभी? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं, उसमें से 3-4 महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं, बाकी सब वो कंपनी में रोजा का काम करती हैं। जो महिलाएं इस कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है, स्वयं का स्वरोजगार मूलक कार्य शुरू करना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जो भी सहयोग होगा, जो जैसा ट्रेनिंग चाहेंगे वो हर तरह से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और मेरे ज़रूरी नहीं है सर कि मैं अपने ही समूह की महिला को काम दूँ। मेरे लिए ये है कि मेरे समूह की महिला है, हाँ वो कंपनी में जा रही है, काम कर रही है, ठीक है। अगर कोई और भी समूह की महिला है, वो मेरे से जैसे ट्रेनिंग लेती है, मैं उसको भी हेल्प करती हूँ। मैं ज़रूरत है तो मैं उसको अगरबत्ती पैकेजिंग का काम दे देती हूँ, मच्छर अगरबत्ती का काम दे देती हूँ, घर में बैठ के पैक करके दे देती हूँ। मेरे को रुई बत्ती का काम है, बहुत सारी रामनगर से कहाँ से महिलाएं बना के मेरे को देती हैं। ये सब जितना हो सकता है ये सब मैं महिलाओं से लेना पसंद करती हूँ। जैसा कि इनका कहना है कि कई सारी महिलाओं को इनके द्वारा स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा जा चुका है। महिलाएं काम कर रही हैं, वो घरेलू उत्पादों का निर्माण कर उन्हें बाज़ारों में बेच करके अपनी आमदनी का उनके द्वारा एक जरिया बनाया गया है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो महिलाएं इनके समूह से नहीं जुड़ी हैं, अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक है, स्वयं का रोजगार संचालित करने को इच्छुक है, तो उनके वंदना यादव जी द्वारा उनका पूरा सहयोग करने की बातें इनके द्वारा कही जा रही है। हमारे साथ मौजूद है ज्योति जी, जो विशेष रूप से टेलरिंग का कार्य करती हैं। महिलाओं के जितने भी कपड़े रहते हैं, चाहे वो आधुनिकता से संबंधित हो, चाहे पुराने फैशन से संबंधित हो, उसका निर्माण किया जाता है। आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा अपने काम की शुरुआत कब की जी। ज्योति जी, सबसे पहला सवाल, चूँकि आप भी मैडम के साथ जुड़ी हुई, तो आपके द्वारा कब से इस कार्य की शुरुआत की गई और कितना लाभ? चूँकि इस अभी देखने को मिल रहा है मदर्स मार्केट में, इतने बड़े मदर्स मार्केट में केवल 2 दुकानें ही यहाँ दिखाई दे रही हैं जो खुली हैं पूरी तरह से, बाकी दुकानें बंद हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो खत्म हो चुकी है। तो आप दोनों यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं, तो किस तरह का आपको इस जगह पर रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा रिस्पांस मिलता है। जब मैं सिलाई में पहले बार आई हूँ ना, तब जो भी आते हैं, एक जन आते हैं तो दूसरे को बोलते हैं, तो उन लोग कांटेक्ट लेते हैं, तो उन लोग भी आते हैं। ऐसे ही सेक्टर वाले, हाउसिंग बोर्ड वाले, कोका वाले तक कभी आए ही यहाँ पर सिलने के लिए। जैसे एक इंसान आते तो एक जन को एक दिन बताते हैं, उसी से हम लोग का कस्टमर बढ़ता है। तो मैं भी सिलाई करती हूँ, तो अभी से नहीं कर रही हूँ, मेरा हो गया है 13-14 साल हो गया मेरे सिलाई का काम। यहीं पे हैं? हाँ, मैं पहले मैं आंध्रा में सीखी हूँ। आंध्रा में सीखने के बाद यहाँ का बहू बनी, तो यहाँ पर सिलाई चालू कर दी। घर में ही सिलाई कर रही हूँ। तो जैसे सिलाई कर रही थी तो बाहर इधर उधर का कस्टमर आ रहे थे। जब यहाँ हम लोग को मिला मॉडर्न मार्केट में दुकान, तो यहाँ दुकान मिलने के बाद बहुत लोग कस्टमर भी मिल रहे हैं, बहुत पहचान भी हुआ है। जहाँ वहाँ स्टॉल लगाते तो वहाँ भी पहचान मिलता है, उसी की वजह से मेरा कस्टमर भी बढ़ रहा है। तो चूँकि लेकिन आपकी दुकान या कहे एकदम आउटर साइड में है, तो महिलाएं यहाँ किस तरह से पहुँचती है? कॉल करके, जैसे भी एक बार आते हैं ना, कहीं भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पर पहचान देते हैं, कार्ड देते हैं, तो कार्ड से फ़ोन करके यहाँ पर आते हैं। और एक बार तो खुश हो गए, तो ब्लाउज सिलने के लिए उनको पसंद आ गया ना, तो दोबारा आएंगे ही। तो ऐसे ही बहुत कस्टमर मेरे जम गए हैं। क्योंकि आपका कहना है कि पिछले कई वर्षों से आपके द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है, तो आपने भी वंदना मैडम की तरह कभी प्रयास किया कि मैं दूसरी अन्य महिलाओं को सिखाने की कोशिश करूं? हाँ, मैं गाँव में बहुत ट्रेनिंग दी हूँ। जब मैं शादी होकर यहाँ आ जाऊँ तो वहाँ ट्रेनिंग दी, यहाँ आने के बाद भी घर के पास, क्योंकि मेरे को दिन भर वहाँ रहना हो जाता था, तो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे। तब यहाँ पर आए ना, तो यहाँ भी बोल, लेकिन बहुत लोग बोले यहाँ हम लोग को आने के लिए दूर पड़ जा रहा है। तो क्या आस पास में वहाँ घर के पास बोलते हैं मेरे को यहाँ ट्रेनिंग दे देना, हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो मैं बोली ठीक है, यहीं पर मैं खोलूँगी सिखाई करने के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा अच्छा काम है कि महिला लोग को घर में बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता, 4 पैसा कमाने का अपने के लिए कुछ काम आ सकता है। तो बोले तो ठीक है, मैं यहाँ सिखाऊंगी बोली हूँ, और 1 महीना के बीच में यहाँ सिखाने के मैं चालू करूँगी। ये थी हमारे साथ वंदना यादव जी और ज्योति जी, जिनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी संघर्ष के उपरांत इस जगह को प्राप्त किया है। लगातार इनके द्वारा संघर्ष किया जाता है। ये भी इनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन से केवल आश्वासन नहीं मिलता आया, लेकिन कहीं सहयोग की बात यदि की जाए तो नगर निगम प्रशासन से सहयोग नहीं मिला। इनके जो फणींद्र बोस जी, तो जो पूर्व में नगर निगम में बैठते तो महिला स्व सहायता समूह का जो संचालन होता था उनकी देखरेख में होता था। शहर की ज़्यादातर महिलाएं फणींद्र बोस जी के द्वारा प्रभावित प्रोत्साहित किए जाने की वजह से आज अपने पैरों में खड़ी वंदना यादव जी और ज्योति जी भी उनमें से एक उदाहरण है। तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती, विभिन्न घरेलू उत्पादों को स्वयं के द्वारा निर्माण करके अब
उन्हें बेचना चाहती है, तो उसके लिए भी उनकी मदद करने को तैयार। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि ऐसी महिला जो अपने बलबूते पर कार्य करती है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है, उनके सहयोग के लिए कहीं ना कहीं से कोई कार्य योजना बनाई जाए ताकि अन्य महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। RCN न्यूज़ के लिए संजय दुबे।